नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो जैसा कि आपको पता है कि ये मेरा फाइनल ब्लॉग होने वाला है मेरी लास्ट ट्रिप का। वैसे फाइनल ब्लॉग नहीं, इसके बाद भी मैं ब्लॉग्स बनाती रहूँगी, लेकिन अयोध्या की जर्नी, बनारस की जर्नी और उसके बाद ही फाइनली प्रयागराज में कुंभ में मैंने क्या किया, कितने नज़ारे देखे, कितने नहीं, उस पर मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 13 से 14 जनवरी से स्टार्ट हुआ है महाकुंभ, जो कि इस बार 12 वर्षों बाद आया है। 144 वर्ष, यानी कि 12 इंटू 12 144 वर्ष बाद में ये महाकुंभ का योग बना है, जो कि हम सब की लाइफ का पहला और आखिरी कुंभ हो सकता है। मुझे नहीं लगता इसके बाद में अगर कोई अभी पैदा हुआ है तो वो 144 साल तक भी जिएगा। एंड मोस्ट ऑफ दी व्यूअर्स मेरे 20 to 40 45 के बीच में है, इससे ज़्यादा के नहीं है। सो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके लिए आपको कम से कम 200 साल तो जीना पड़ेगा। सो यस, ये वाला महाकुंभ हम सब की लाइफ का पहला और आखिरी महाकुंभ है। तो जितना हो सके, जैसा हो सके, आप इसमें भाग लीजिए, जाइए, संगम नदी में स्नान कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत शुभकारी है। तो इस कुंभ में मैं जनवरी में तो नहीं जा पाई, लेकिन हम गए थे 22 दिसंबर 2024 को। तब भी कुंभ शुरू हो चुका था, वहाँ पर भीड़ आना शुरू हो चुकी थी। तो उसकी कुछ झलक है मेरे पास में, जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। और मेरा फ़ोन उस वक्त बहुत कम बैटरी चार्ज था, शायद 7 या 8%, तो उसमें जितना हो सका मैंने कैप्चर कर लिया। मुझे बहुत दुख है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे कैप्चर करनी चाहिए थी, बट मेरा फ़ोन, मम्मी का फ़ोन और साथ में और भी जो अंकल आंटीज़ थे, सबके फ़ोन डेड थे, क्योंकि किसी का भी फ़ोन रात से या पिछली सुबह से चार्ज नहीं हुआ था, क्योंकि ठहरने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो ये है मेरी जर्नी का आखिरी पड़ाव, जो कि महाकुंभ में सफल हुआ। तो देखिए, प्रयागराज बस स्टैंड से संगम नदी के लिए जो कुंभ का मैदान है, उसकी दूरी लगभग 15 मिनट होगी शायद। और वहाँ से हम 20-20 रुपये पर पर्सन के अकॉर्डिंग ऑटो में बैठकर यहाँ आए थे संगम नदी में स्नान करने के लिए। भीड़ शुरू हो चुकी थी, हालांकि ये सुबह अराउंड 7 या 8 बजे का समय होगा, तब यहाँ पर इतनी भीड़ थी। और शुरू होना स्टार्ट हो चुका था महाकुंभ, और देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, कितने ज़्यादा लोग हैं, कितनी नावें हैं। हालांकि मैंने जब बात करी वहाँ के नाविक से, जो केवट होते हैं, उन्होंने बताया कि अभी तो आप लोगों को बैठने के लिए नाव मिल गई, लेकिन आज से 15 दिन बाद, यानी कि 13 या 10 जनवरी के बाद में जब भी आप वहाँ जाएंगे, तो ये जो नदी खाली दिख रही है ना आपको, इसका एक भी हिस्सा आपको खाली नहीं दिखेगा, और बैठने का तो बिल्कुल मौका ही नहीं मिलेगा आपको, इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। मैं अब जाना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, जितना हो सका उतना चले गए। और सबसे बुरी बात ये थी कि मेरे साथ तो बहुत बड़ी चोट हो गई, जिसके कारण मैं नहा भी नहीं पाई संगम नदी में। बट अंकल ने, आंटीज़ ने, मम्मी ने थोड़ा बहुत संगम नदी के जल का छिड़काव मुझ पर कर दिया था। लेकिन जो मेरी तबीयत ख़राब हुई, वे तो बहुत गुस्सा भी आ रहा था खुद पर क्या कर सकते हैं। देख लिया, बट नहा नहीं पाई। कोई बात नहीं, हो सकता है अगले साल ही सही फिर से जाना होगा, हो सकता है इसी साल जाना हो जाए, लेकिन हाँ, कम से कम मैंने देख तो लिया, दर्शन तो कर लिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। बुढ़ापे तक मैंने इंतज़ार नहीं किया, अभी देख लिया है। सब लोग नाव में बैठ चुके थे, और ये नाव हमें लेकर जा रही थी किनारे पर जा कर के हमें वहाँ पर छोड़ने वाली थी, और वहाँ पर ही और आगे जा कर के स्नान होता। नदी में काफ़ी सारी नावें चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। चारों तरफ पानी पानी, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारी नाव, और सब आंटियाँ भजन गाते हुए जा रही थी, तो अलग ही मज़ा आ रहा था। अच्छा ठीक है, आप देख लो। और यूं ही भजन गाते गाते, मस्ती करते हुए नाव पहुंच चुकी थी किनारे पर, जहां पर मेरे अलावा बाकी सब लोग उतर चुके थे नाव से नहाने के लिए, और मैं बैठी थी नाव पर, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और मैंने बात करी केवट से, जितने भी केवट थे सब मुझसे बात कर रहे थे कि आप जयपुर से हो, जयपुर में ऐसी जगह बताए जहाँ हम घूम सकते हैं। मैंने उन्हें सारी जगह बताई, जल महल, हवा महल,
आमेर का किला, सब लोग बाकायदा उन्होंने लिस्ट में लिखा है ये सब कि हम जयपुर आएंगे महाकुंभ के ख़त्म होने के बाद में और इन सब जगह पर घूमेंगे। मैंने उन्हें बताया कि गोविंद देव जी के दर्शन भी आप करिएगा, बहुत बढ़िया मंदिर है और हमारे तो सरकारी गोविंद देव जी हैं जयपुर के। तो उन्होंने कहा कि आपका जयपुर बहुत अच्छा है लेकिन महाकुंभ में वो बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। हालांकि वो बिल्कुल सही बात है, महाकुंभ तो महाकुंभ है, उसके आगे क्या है। महादेव का जहाँ ठिकाना हो जाता है वही सबसे बड़ी बात है। आप मेरी शक्ल देख सकते हैं, मेरी शक्ल पर के 12 बजी हुई है। साफ देखकर पता लग सकता है कि मैं कितनी ज़्यादा बीमार हो सकती हूँ। और स्नान करने के बाद में केवट ने हमें वापस से किनारे पर छोड़ दिया और मम्मी के फ़ोन में फाइनली 1% बैटरी में मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था कि कुछ तो मिले मुझे रिकॉर्ड करने के लिए। तब देखिए यहाँ पर कैसे बर्तन वाले और बहुत सारी दुकानें लग चुकी थी, बहुत भीड़ आना शुरू हो चुकी थी और मुझे लगता है कि 12-1 बजे बाद तो और भी ज़्यादा भीड़ आ गई होगी वहाँ पर। हालांकि मुझे अखाड़े वगैरह सब देखने थे पर सब छूट गया, कोई बात नहीं। फिर बस में हम बैठ गए और 3-4 बजे शाम को हमारी बस रवाना हो गई। भजन गाते गाते पहुँच गए। और ये है महाकुंभ का हाल का नज़ारा, जो कि आप भीड़ देख सकते हैं, अखाड़े देख सकते हैं। क्या मज़ेदार समारोह हो रहा है यहाँ पर। 10-10 लाख लोग हर दिन आएंगे और जो हस्तियाँ हमें देखने को मिलेगी वहाँ पर, वो शायद ही कभी और हमें एक साथ देखने को मिले, इसलिए महाकुंभ में जाना आवश्यक है।